स्ट्रेस आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन मसला है। तो आज नाज़रीन हम आपके साथ वो 3 मिनट की एक्सरसाइज शेयर करेंगे जिसकी बेसिस पे आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर नदा वहीद फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो 3 मिनट की एक्सरसाइज जिसकी बेसिस पे आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। स्ट्रेस होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे अगर हम आजकल के एरा की बात की जाए। पहले हम बात की जाए आज से 15 साल पहले तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, लेकिन जिस जैसे हमारी लाइफ एडवांस होती गई है, चीज़ें बेहतर होती गई, एडवांसमेंट आती गई है, लेकिन उसी तरह जितना चीज़ें आसान होती गई हैं उसी तरह स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। आजकल देखें आप, हर छोटा बच्चा हर स्कूल जाता है, बच्चा भी कहेगा मुझे पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है। हर बूढ़ा बंदा भी कहेगा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। हर एज का, मिडिल एज की बात की जाए या यंग एज की बात की जाए या ओल्ड एज की, हर एज में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और लोगों से आप सुनते हैं कि स्ट्रेस हमें बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। जब आपकी बॉडी परसीव करती है कोई भी डेंजर, कोई भी इशूज इस तरह का जिसमें वो अपने आप को खतरे में महसूस कर रही होती है, तो उसकी बेसिस पे आपका फ्लाइट और फाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। और अगर आप कंटिन्यूस एक्टिव रहें तो आपके जो मसल्स हैं वो सारे टेंस हो जाते हैं, आपका ब्रेन है सब थक जाता है। उसके थकने के रीजन ये है कि आजकल हम हर चीज का हम स्ट्रेस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस लेने के। कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, पैसों का कोई इश्यूज हो गया, किसी रिलेशनशिप में आपको किसी ने आपको धोखा दे दिया, कोई छोड़ के चला गया, आपको ब्रेकअप हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो ये चीज़ों से इंसान को बहुत ज़्यादा डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्स का स्ट्रेस, लोग एग्जाम्स का स्ट्रेस लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी टास्क नया परफॉर्म करने से पहले फेयर हो सकता है, तो फिर एक और रीज़न है स्ट्रेस का। तो डिफरेंट रीजंस हैं स्ट्रेस के। और दूसरा एक और रीजन होता है कि लोगों की अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है। जब अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है तो रियलिस्टिक में आते हैं तो वो चीज़ें हो नहीं पाती। जो देख कहते नहीं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख्वाबों में रहते हैं, ड्रीमी रहते हैं, तो ड्रीम भी आप देखें, ख्वाब भी वो देखें जो रियलिस्टिक अप्रोच वाले हो, जो सच हो सकें। जब आप अनरियलिस्टिक ड्रीम देखते हैं और आप उससे रिलेटेड कोशिश नहीं करते हैं, आपकी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती, तो जिसकी बेसिस पे लोगों में स्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। क्योंकि जब जो चीज़ें सोची हुई हैं पूरी नहीं होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस होगा। सबके अलावा एक और रीजंस भी होता है कि जिन लोगों को भी गट के इश्यूज ज़्यादा होते हैं, यानी कि स्टमक इश्यूज, जिनकी गैस्ट्रिक सिस्टम हेल्दी ना होना, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, डायरिया, गैस पेन या पेट के इश्यूज जिनको भी होते हैं, तो उनमें भी स्ट्रेस ज़्यादा होता है क्योंकि 95% आपका सेरोटोनिन हार्मोन्स आपके गट से प्रोड्यूस होता है। तो इसी वजह से जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। या आपकी कोई फिजिकल इश्यूज हो जाएगा, कोई भी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो भी आपको स्ट्रेस कॉज करेगी, या स्ट्रेस की वजह से आपको फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक पेन, नेक पेन, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें आपका स्ट्रेस भी बढ़ा सकती हैं या स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो ज़रूरी होता है कि आप स्ट्रेस को कंट्रोल करें। तो आज मैं आपके साथ पहले कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिन पे अमल करके आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ 3 मिनट की एक्सरसाइज शेयर करूंगी जिसके बेसिस पे अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं। अब जिस चीज की वजह से आपको स्ट्रेस होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेसर। आपके पास 2 तरह के स्ट्रेसर होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव स्ट्रेसर, एक होते हैं पॉजिटिव स्ट्रेसर। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स एज अ स्ट्रेसर। अब अगर कुछ लोगों ने इसकी बेसिस पे स्ट्रेस लेके अच्छा परफॉर्म कर लिया, दैट मीन्स पॉजिटिव स्ट्रेसर। और अगर कुछ लोगों ने और ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस खराब कर ली, दैट मीन्स नेगेटिव स्ट्रेसर। तो आपका ये तरीकाकार होता है कि आप उस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपका डीलिंग तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग अवॉइडेंस बिहेवियर भी करते हैं कि जिस चीज से स्ट्रेस हो रहा होता है उस चीज को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो अवॉइडेंस बिहेवियर या डिनायल बिहेवियर होता है कि नहीं ये चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स का तो आपको स्ट्रेस है तो आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा ना। अगर आप इग्नोर करते रहेंगे एग्जाम्स के डेट में बहुत टाइम है तो आपका स्ट्रेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सके। सबसे पहले आप देखें आपका स्ट्रेसर कौन है, यानी कि वजह क्या है, रीजन क्या है, और रीजन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि नहीं। तो रीजंस पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करें स्ट्रेसर क्या है। कुछ लोगों का स्ट्रेसर पास्ट होता है, यानी कि माजी में की गई कोई मिस्टेक, माजी में किया गया कोई फैसला, या कोई पुरानी कोई ऐसी चीज जिसको आप ठीक नहीं कर सकते अभी, या वो जो चीज हो चुकी है। अगर आपका कोई रीजन इस तरह का है तो आप प्लीज इग्नोर करें उस चीज को, अपने आप को माफ करें। चीजें हो जाती हैं, उस चीज को इग्नोर किया जा सकता है, अपने आप को माफ किया जा सकता है, और ये सोचा जा सकता है कि अब क्या किया जा सकता है, आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं। प्रेजेंट में सोचिए, हाल में सोचिए कि अब इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। काश ऐसा ना होता, काश ये कर लेता, तो वो टाइम गुजर चुका है, आपका टाइम निकल चुका है। काश से आगे बढ़ें और आगे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, काश मैं ये कर लेता, इन सब बातों से निकलिए और आगे बढ़िए। सेकेंड इज बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने कि आपकी क्या ताकत है। हर इंसान की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ज्यादा आपने कॉमन एक बात सुनी होगी कि बिल्ली शेर की खाला है। अब अगर आप शेर से एक्सपेक्ट करें कि वो दरख्त पे चढ़ लेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, और अगर आप बिल्ली से एक्सपेक्ट करें कि वो शेर से ज्यादा तेज भाग सकेगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है। शेर बहुत तेज भाग सकता है, बिल्ली दरख्त पे चढ़ सकती है। आप दोनों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। इसी तरह एक रनर है और एक स्विमर है। अगर आप एक स्विमर को बोलेंगे कि स्विमर जो पानी में तैरते हैं, अगर आप उनको बोलेंगे कि आप भागें तो वो उतना अच्छा भाग नहीं सकेंगे। इसी तरह आप एक रनर को बोलेंगे कि वो पानी में तैरें तो वो उतना अच्छा तैर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अलग है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पहचाने कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करें। हम अपने आप को बहुत ज्यादा दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, आपकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है। सबसे पहले पहचाने आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, आपकी क्या एबिलिटीज हैं। अपनी एबिलिटीज को फाइंड आउट करें। अपनी एबिलिटीज को फाइंड आउट कर लेंगे तो आप जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकते हैं। थर्ड टिप इज वैल्यू योरसेल्फ। अपने आप को वैल्यू करें, अपने आप को माफ करें। जो चीज़ें माजी में हो चुकी हैं, जो गलतियां हो चुकी हैं, हम क्या करते हैं सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज, तनकीद ही अपने आप को कर रहे होते हैं कि हम ये हो गया, वो हो गया, मैं ऐसा ना करता। तो तनकीद करना, क्रिटिसाइज करना छोड़ें। अपने आप को इज्जत दें, अपना ख्याल रखें, वैल्यू करें। एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, पढ़ाई के लिए टाइम निकालें, प्रॉपर अच्छे तरीके की डाइट लें, वो चीज़ें ना लें जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल कैफीन होगी, अगर आप कॉफ़ी पीते हैं 1 से 2 कप, इट इज़ एनफ। अगर इससे ज़्यादा पी रहे हैं तो आपको स्ट्रेस बढ़ा देती है। शुगरी ड्रिंक्स हो गए, जितने आपके पास ये कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये जो आप डिफरेंट आपने एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं तो इनको अवॉइड करें। या केक्स, पास्ता वगैरह का रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ये भी आपका स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं। तो वो फूड लें जो आपका स्ट्रेस कम करते हैं। आपके पास जितने भी हेल्दी फूड्स हैं आपका स्ट्रेस कम करते हैं। फॉर एग्जांपल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपका डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ये आपका स्ट्रेस कम करेगा। फोर्थ टिप इज कम्युनिकेट टू अदर्स। दूसरे लोगों से बात करें। बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब भी आप स्ट्रेस आउट हों, परेशान हों, तो आप उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके करीबी लोग हों, जिनको आपको पता हो कि आपको एक मुखलिसाना मशवरा देंगे, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको पॉजिटिव तरीका बताएंगे कि आपको इसको कोप अप कैसे करना है, इससे सरवाइव कैसे करना है। कोई भी हो सकता है आपके इर्द गिर्द, आपको कोई दोस्त हो सकता है, बहन भाई हो सकता है, माँ बाप में से कोई हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन वो जो आपको सही मशवरा दे, मुखलिसाना मशवरा दे, उससे आप बात करें, कम्युनिकेट करें। कभी कभी बात करने से भी मसले हल हो जाते हैं। फिफ्थ वन इज टेक ब्रेक्स।
जो भी मसले हो गए ना, तो थोड़ा सा आपको फ्रेश होने की ज़रूरत होती है, अपनी लाइफ की रूटीन से थोड़ा सा फ्रेश होने की ज़रूरत होती है। तो कहीं घूमने चले जाएं, रेस्ट कर लें, फारिग होके कहीं पार्क में वॉक पे चले जाएं, सुकून से बैठ के चाय पी लें, किसी दोस्त से मिलने चले जाएं। तो अपनी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है, ताकि आप उस लाइफ को दोबारा से अच्छे से चला सकें। जब भी आप स्ट्रेस के लिए एक्सरसाइज करने लगे, तो उससे पहले आपने 0 to 10 की एक रेटिंग रखना है, और उसके बेसिस पे आपने देखना है आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। 0 मीन्स नो स्ट्रेस, 10 मीन्स हद से ज्यादा स्ट्रेस, 5 to 6 मीन्स के इन बिटवीन है, आपके बर्दाश्त के काबिल है। तो आपने पहले एक्सरसाइज करने से पहले अपने स्केल्स के हिसाब से अपने आपको रेट करना है कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, और फिर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप किसी पार्क में जा सकते हैं। पार्क हो, शाम का टाइम हो या सुबह का टाइम हो, सुबह फजर के बाद का टाइम हो, जैसे 5, 6, 7, 8 बजे का टाइम होता है, या शाम में 4, 5, 6 बजे तक का टाइम हो। पार्क में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पार्क में नहीं जा सकते हैं तो कमरे में अकेले आप बैठे हो और लाइट्स ऑफ करके फिर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप आलती पालती करके बैठ जाए, सुकून से रिलैक्स हो गए। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी आंखें बंद करनी है और अपने नाक से सांस लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। स्लो 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 आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, और मुंह से स्लो स्लो करके आप उसको रिलीज करेंगे। इसको आपने इनहेल करना है और एक्सेल करना है। तो आपने जितनी देर आप इसको रोक सकते हैं, आपने सांस को रोक के रखना है। इनहेल किया, फिर रोका, फिर आपने इसको स्लो स्लो माउथ से रिलीज करना है, और इस एक्सरसाइज को आपने 10 दफा करना है। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने राइट नॉस्ट्रल से आपने डीप ब्रेथ करना है, फिर आपने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से डीप ब्रेथ करना है। इस तरह आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है। फिर आपने क्या करना है, आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। कंधे आपने ऊपर लेके जाने, नीचे लेके जाने, फिर आपने ऊपर लेके जाने, नीचे लेके जाने। स्लो स्लो आप ऊपर लेके जा रही हैं, स्लो स्लो आप इसको नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर नीचे। और फिर आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है, गर्दन को आगे लेके जाना है। डीप ब्रेथ कर रहे हैं और डीप ब्रेथ कर रहे हैं। डीप ब्रेथ करते करते आप फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं हेड को, और बैकवर्ड लेके जा रहे हैं, और इसी तरह डीप ब्रेथ करते करते आप हेड को साइड टू साइड लेके जाना है। यानी आप पहले राइट साइड पे लेके जाएंगे, फिर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। ये करने के बाद अपने हाथ को शेक करना है, लाइक दिस, शेक शेक शेक। फिर आपने राइट लेफ्ट हैंड को करना है, फिर आपने लेफ्ट हैंड को करना है, शेक शेक शेक। फिर आपने पूरे हाथ को शेक करना है, पूरे हैंड्स को, अपर आर्म को। पहले आपने अपने सीधे हाथ को शेक करना है, फिर आपने उल्टे हाथ को शेक करना है, फिर आपने अपने सीधे पूरे बाजू को शेक करना है, फिर आप अपने उल्टे बाजू को शेक करेंगे। इसी तरह आपने पहले राइट फुट को शेक करेंगे, फिर आप लेफ्ट फुट को शेक करेंगे, फिर आप राइट पूरी टांग को शेक करेंगे खड़े होके, और इस तरह आप दूसरी टांग को शेक करेंगे। शेक करने के बाद आप सुकून से बैठ जाएंगे आलती पालती करके, और फिर आपने दोबारा से डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। और आपके हाथ ऐसे हैं, आपने क्या करना है, आपने इंडेक्स फिंगर को थंब के इस लेवल तक, ये जो आपकी लाइन है इस पे रखना है, ठीक है। इस तरह रखेंगे और हाथ को यूं कर लेंगे, और यूं करके इस हाथ को आपने जो आपके जो पीछे बैक साइड है वो आपने अपने दोनों घुटनों पे रख लेनी है, और आपने आंखें बंद करनी है और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आप पढ़ेंगे या हय्यू या कय्यूम, और जब आप कय्यूम करेंगे तो थोड़े सा वाइब्रेटरी साउंड्स निकालेंगे, ताकि, और जब वाइब्रेटरी साउंड्स करते करते आप एक्सेल कर रहे हैं। और अगर आप हिंदू हैं तो आप पढ़ेंगे ओम, ठीक है। आपने आलती पालती की, यूं हाथ आपने रखे और आपने इसको 10 से 20 टाइम्स आप इसको पढ़ें, और फिर आप पढ़ें या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम,
या हय्यू या कय्यूम। और फिर आपने इसको 10 से 20 टाइम्स पढ़ने के बाद आप आंखें खोलेंगे और जब आप ये पढ़ रहे होंगे आपने अपना फोकस अपने वर्ड्स पे रखना है, आपने अपनी वाइब्रेटरी साउंड्स पे रखना है। और जैसे आप आंखें खोलेंगे आप दोबारा से जिस स्केल पे आपने अपने आप को रेट किया आप उस स्केल पे अपने आप को रेट करेंगे और देखेंगे आपका स्ट्रेस लेवल कितना है और आपको बकायदा रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको खुद आप महसूस करेंगे आप 7-8 पे थे वहाँ 3-4 पे होंगे। ये आपका स्ट्रेस लेवल कहीं ना कहीं हद तक कम हुआ होगा और ये बकायदा आजमूदा रिजल्ट्स हैं और इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप ये करके देखिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना रिलैक्सेशन अचीव हुआ या आपका कितना स्ट्रेस लेवल बेहतर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और आज के बाद आपको जो भी कहेगा उसको स्ट्रेस हो रहा है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें और आप खुद भी ट्राई करके देखें जब भी आपको स्ट्रेस हो कि कितनी हेल्पफुल है ये आपके लिए वीडियो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस भी आप देख सकें। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।